एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। चलिए आज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो कि 24 जनवरी को परीक्षा हुई थी उसका मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। इसका आंसर आप लोग के बीच बताने जा रहा हूं। ये परीक्षा वर्ग 10 के लिए जो कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा है, परीक्षा लिया गया था। ये पेपर 2 का मैं क्वेश्चन यानी सेट का SAT शैक्षणिक योग्यता परीक्षा जो सेकेंड सिटिंग में हुआ था उसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वृत्तीय गति में क्या होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा गति की दिशा स्थिर रहती है। यानी वृत्तीय गति में क्या होगा, गति की दिशा स्थिर रहती है। इसका आंसर हो गया तीसरा। इन्होंने जिस विद्यार्थी का क्वेश्चन था वो भी सही लगाया था। दूसरा क्वेश्चन है एक कार आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से तथा शेष आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से तय करती है, कार का औसत चाल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 24 इसका हो जाएगा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 28। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम। ये सब क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन आप लोग अच्छा से इसको मिलाइए। पांचवा है उड़ते हुए पक्षी में होता है, तो इसमें हो जाएगा आपको ये ऑप्शन नंबर तीसरा यानी गतिज एवं स्थितिज दोनों उड़ जाएं। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है 2 ग्राम व 4 ग्राम के पिंड, 2 पिंड हैं, समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, इनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी √2:1। सातवां क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण तथा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात, तो इसका हो जाएगा 6:1। आठवां क्वेश्चन है लकड़ी के 2 टुकड़ों का भार W है, जल पर तैरा देने पर इसका आभासी भार होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 0 हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। 10वां क्वेश्चन है ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध क्या था। तो ये क्वेश्चन जो है आपको फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। तो ये वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, तो इसका ये डॉक्टर डी जूल ने होगा। इसका आप लोग देख लीजिएगा कि इसका क्या आंसर आता है। 11वां क्वेश्चन है 11 का आंसर आपको हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है 12वां क्वेश्चन। कह रहा है कि एक विद्युत मोटर 200 वोल्ट पर चलने पर 37.5 एम्पियर का धारा लगती है, इसकी क्षमता लगभग कितनी होगी। तो ये इसका हो जाएगा 1 अश्व। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी बल्ब की तीव्रता को कम किया जा सकता है यदि एक प्रतिरोध जोड़ा जाए, तो किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब जो है सो उसका क्या होगा, तीव्रता को कम किया जा सकता है। चलिए अब दूसरे खंड में प्रवेश करते हैं 14वां क्वेश्चन से। 14वां क्वेश्चन है कह रहा है कि कथन में दिया है 2 ब्रोमोब्यूटीन एथेनॉल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कर 2 ब्यूटीन प्रधान प्रतिफल देता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कथन सही है लेकिन कथन कारण गलत है। 15वां क्वेश्चन है, 15वां का आपको सही आंसर हो जाएगा पहला। जल्दी जल्दी बता देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 16 का दूसरा होगा। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक पदार्थ तनु H2SO4, इसका आपको ये हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, एथिल आयोडाइड पर एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया से एक गैस उत्पन्न होता है जो क्षारीय KMnO4 विलयन को रंगहीन करता है, गैस है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 18 का तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। 19 में देखिए, विलयन ए का pH मान 3 वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.2। जितने भी लाल कलर देख रहे हैं ये एकदम सही बनाए हैं। 20वां क्वेश्चन है, एक हल्का हरा लवण जल में घुलनशील है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ये पहला हो जाएगा। 21वां देखिए, 21वां का ये हो जाएगा तीसरा सही आंसर। 22वें की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, करें कि एक कार्बनिक यौगिक X अम्लीय K2CR2O7 के साथ अभिक्रिया कर यौगिक Y देता है जो I2 तथा सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर ट्राइआइसोमेथेन बनाता है। इनमें यौगिक X कौन है? तो ये हो जाएगा इसका चौथा सही आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां का ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है। 24वां का ये नियन ठोस हो जाएगा इसका सही आंसर। 25वां क्वेश्चन, करा कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीनॉक यौगिक की तरह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये टेट्राएथिल लेड। 26वां क्वेश्चन है, एक बोतल अमोनियम तथा, तो इसका हो जाएगा ये हाइड्रोजन क्लोराइड के बोतल के नज़दीक। 27वां क्वेश्चन को देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, करा कि जाइलम उत्तरदायी हैं। जाइलम, तो आप जानते हैं कि जाइलम जो है सो जल को पहुंचाता है और फ्लोएम फल को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। 28वां देखिए, करा कि निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? तो ये ग्लूकोज। 29वां क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित वह रोग जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है कौन सा है? तो इसका हो जाएगा क्षय रोग। 30 में देखिए, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका हो जाएगा पादप हार्मोन का मतलब पेड़ पौधा में जो नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में बेमेल चुने, तो ये इसका बेमेल हो जाएगा। 31 का 4, 32 का ये 3 हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन ऊर्जा से भरपूर खाद्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। 34वां क्वेश्चन, 34 का आपको ये 34 का 3 हो जाएगा। 35वां देखिए, 35वां का भी 3 होगा। 36वां क्वेश्चन है, कह रहा कि पत्तियों में पाए जाने वाले वो छिद्र जिसमें श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है, तो इसका हो जाएगा रंध्र। 37 में, जब हम जंगल नष्ट करते हैं तो हम नष्ट करते हैं, ये इसका हो जाएगा वन्य जीव का भोजन और आश्रय। ये इसका 37 का हो जाएगा आपको चौथा सही आंसर। 38 क्वेश्चन को देखते हैं, करा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये सब प्राकृतिक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजली। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ये तीसरा, और ये 40 का हो जाएगा पहला आंसर। इसके बाद 41 से देखते हैं। 41वां क्वेश्चन करा कि 3 परस्पर अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम 2 का गुणनफल 37 है एवं अंतिम 2 का गुणनफल 551 है।
इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 यानी चौथा। 42वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5। 43वां का चौथा आंसर होगा। 44वां का भी चौथा आंसर सही होगा और 45वां का हो जाएगा आपको दूसरा सही आंसर। इसके बाद देखिए 47वां क्वेश्चन, 1 और 300 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 और 8 से विभाजित हो के योग में 1 जोड़ने पर संख्या p प्राप्त होती है तो प्लस p रूट बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 यानी 46 का दूसरा। 47वां देखिए हैं, 47वां का हो जाएगा आपको ये तीसरा आंसर। 48वां क्वेश्चन का चौथा आंसर, 49वां का पहला और ये 50 का पहला। 51वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करें कि 1 H मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 36 तक में स्थित हो तो बिंदु A और B से क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री हैं। यदि मीनार की पाद से A की दूरी A मीटर हो तो मीनार की पाद से B की दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये h² A यानी पहला आंसर सही है। 52वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज के शीर्षकों के नियामक 3 0 0 4 एवं 3 4 हैं तो करा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये पहला, सॉरी ये चौथा, 52 का चौथा यानी 1। 53वां क्वेश्चन, करा कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ये 53 का 3। 54वां क्वेश्चन देखिए, करा कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, CA पर कोई बिंदु D है जिसमें AB पर खींचा गया लंबे AB को E बिंदु पर मिलता है। तो इसका क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा आपको AX/Y प्लस Z यानी इसका हो जाएगा तीसरा आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करें कि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं बाह्य स्पर्श करते हैं। एक अनुस्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 30। 56वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ABCD एक आयत है, D को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जो विकर्ण DB को E पर काटता है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर एवं AD बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो BE बराबर, तो इसका बनाए हैं 9.6, इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। 57 का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलाकार कागज को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन का पूछ रहा है तो 57 का आपको ये दूसरा हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि चर x के मान x1 x2 xn हो एवं दिया है, ये सब दिया है तो कह रहा है कि इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 58 का पहला सही आंसर होगा। चलिए 59वां क्वेश्चन को देखते हैं। 59 का आपको क्वेश्चन लंबा है, पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1/4। 60वां क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं। अब 61वें क्वेश्चन से चलते हैं। करें कि नेपोलियन के पराजय के बाद 1815 ईस्वी में विजयी शक्तियों कहाँ पर एकत्र हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना। 62 में देखिए 1830 की क्रांति के बाद कौन सा वंश बुर्बो वंश के स्थान पर आया? तो इसका हो जाएगा आयरलैंड्स। 63 चार्ल्स एल्बर्ट किस देश का राजा था? तो ये हो जाएगा सार्डिनिया। 64वां क्वेश्चन है, जाल बेरिन क्या था? तो ये था व्यापारियों का संघ था। 65वां क्वेश्चन है, करें कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। 66वां क्वेश्चन है, वार एवं पीस के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय यानी इसका पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर के बारे में पूछ रहा है, आप लोग जानते हैं, सभी को याद होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसको किसने बनवाया था, तो सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो 67 का आंसर हो गया दूसरा। अब 68वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लीटन ने। 69वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। 70 में है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। 71वां क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने की। तो ये हो जाएगा हम्फ्री डेवी यानी पहला इसका सही आंसर होगा। 72वां क्वेश्चन है, सोम प्रकाश अखबार का प्रकाशन किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब 73वां क्वेश्चन से चलेंगे। 73वां क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख समस्या है। 73वां इधर है, भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। 74वां, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर। तो इसका है केरल का। 75 नंबर में है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ये राजगीर में है। 76वां क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन करें। तो कोसी नदी बिहार का शोक, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये डी वाराणसी गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा यानी ए और डी दोनों सही हो जाएगा। तो ये वाला सही आंसर होगा। चलिए 77वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सही है। तो जम्मू कश्मीर में जो जिला ये दर्रा एकदम सही है। 78वां क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का सही नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यही इसका सही आंसर होगा। 89वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख समस्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 80 में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ये गलत है, यही इसका सही नहीं है। चलिए इसका ये होगा। 81वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला। 82वां क्वेश्चन है, कहा कि सही कथन। तो इसका सही है ए बी सी तीनों सही है यानी ये तीनों सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए 83वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग हैं। तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसको जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि 8वां क्लास में भी पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो ये सड़क योजना है। 84वां क्वेश्चन है, इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी ए और बी ये दोनों हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन को देखते हैं। 50वां में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया है। तो राजतंत्र हो जाएगा ये वाला। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्रसार नहीं करता है। तो विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 87वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। 88वां का है पहला आंसर, 89वां का होगा आपको चौथा, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 90 नंबर देखते हैं। 90 का हो जाएगा आपको, 90 का दूसरा सही आंसर होगा यानी लोकतंत्र हमेशा समाज का विघटन करता है, यही इसका क्या हो जाएगा गलत आंसर है। 91 में देखिए कि लोक सेवक क्या करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा सही आंसर यानी दूसरा हो जाएगा। 92 में है, निम्नलिखित में
क्या जनमत निर्माण में सहायक नहीं है? तो ये खेल का मैदान हो जाएगा। 92 का दूसरा। 93 देखिए, वर्तमान में पत्र मुद्रा के अलावा किस रूप में पैसे का उपयोग तेजी से हो रहा है? तो ये प्लास्टिक मुद्रा है, एकदम सही है। 94 का ये तीसरा हो जाएगा। 95 का दूसरा। 96 में, चलिए 96वां क्वेश्चन है, सतत विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही आंसर। 97 का है, 97 का पहला सही होगा, यानी 1 और 2, ये वाला 97 का पहला सही होगा। 98 में देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, यानी तीसरा इसका सही आंसर होगा। 99 में, 99 का चौथा आंसर और लास्ट है 100 का हो जाएगा आपको पहला आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेट में कितना आप लोग का नंबर आता है। धन्यवाद।